हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, सीयूटी यूजी 2026 में आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपका प्रायर सपना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन भाई, ऐसी टॉप 5 गलतियां जो बच्चे कर देते हैं नोइंगली, जिसकी वजह से उनकी सीट रिजेक्ट हो जाती है। मतलब मिली मिलाई सीट चली जाती है भाई। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और इसमें मैं जेन्युइन इनको आपको बताऊंगा, बिल्कुल एकदम। आपको कोई डरा नहीं रहा। इन चीज़ों की वजह से रिजेक्ट होती है सीट, सामने आपके थंबनेल में भी दिख रहा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपडेट, सीयूईटी की अपडेट, सीयूटी के रिजल्ट की अपडेट और सारी अपडेट्स बीएचयू से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड, अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप हमारे चैनल पे मिलेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आगे तक शेयर कर दो ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। अब गाइस, यहीं से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ एक एक चीज़। अभी यूजी एडमिशन्स में आपको एक चीज़ पता नहीं होगी। यूजी एडमिशन्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, या साइड में, तो यहाँ पे क्लिक करना और ये FAQs आप देख लेना ज़रूर। इसमें क्या है, ये नए अभी जस्ट अपडेट हुए हैं कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले अपडेट हुए हैं ये। ठीक है, ये अपडेटेड देखो, इनकी वेबसाइट पे जब इसे डाउनलोड करोगे ना, ये लिखा हुआ है अपडेटेड। देखो, ये अपडेट हुए हैं, इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, एक बार चेक कर लेना आप। ऐसी इंटरनल अपडेट्स तुम्हें मैं देता रहूँगा सारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब आ रहा है, और हाँ भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSES का पोर्टल, बहुत सारे बच्चे मिस इन्फॉर्मेशन में पड़े हुए हैं कि भैया आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया। भाई आएगा तो हम बताएंगे। और आपको पता है कौन से चैनल पे सबसे पहले आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ऐसा कभी नहीं होगा कि पोर्टल आ गया और मैं तुम्हें ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और सबसे पहले पता चलेगा। ठीक है। अब गाइस, डीयू में एडमिशन लेते वक्त ऐसे बच्चों से 5-6 गलतियां हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी मिली मिलाई सीट चली जाती है। तो क्या वो 5 गलतियां हैं, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से यहाँ से देखो। सबसे पहली होती है आपकी जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट मिस्टेक्स। ध्यान से सुनो, नीचे वाली पे बाद में ध्यान देना, और वो समझाऊंगा एक एक करके। समझनी है ये चीज़ें, समझनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझोगे नहीं तो फिर फंसो रहोगे। पहली होती है डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत, जो कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कई बच्चों का OBC का सर्टिफिकेट होता है, कई बच्चों का EWS का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अब उसमें कुछ बच्चों का पुराना सर्टिफिकेट होता है 31 मार्च 2026 के पहले का। उनके अगर 2025 का सर्टिफिकेट है, 24 का सर्टिफिकेट है, तो उनका फॉर्म ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार एक क्वेरी जनरेट करता है, कहता है कि भैया फॉर्म मतलब आप अपडेटेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो। 2 दिन का टाइम देता है, नहीं करते हो तो रिजेक्ट कर देता है सीट। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस है आपके लिए। और OBC का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट, ये सब रिजेक्ट होते हैं कब, जब आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में ना आती हो। आपकी कास्ट स्टेट लिस्ट में तो आप कोटा में हो, लेकिन अगर आप सेंट्रल लिस्ट में कोटा में नहीं हो, तब DU आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। ये भी ध्यान रखना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और कई लोगों का नाम, नेम, नंबर, पापा का नाम, मम्मी का नाम, खुद का नाम गलत होता है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। ये भी रीज़न होता है। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, डेट मिस्टेक, नेम मिस्टेक। और डेट का मतलब 2 डेट्स का होता है कि आपकी जो सर्टिफिकेट होता है OBC EWS वाला जो सर्टिफिकेट होता है, ये आपका 2026 मार्च 31 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो अपडेट नहीं कराया तो करा लो, वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है अब तक। ठीक है। और दूसरा रीजन, सीट एक्सेप्ट टाइम ओवर। भाई ये क्या होता है, देखो गाइस, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन शुरू होगा ना, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन शुरू होगा, तो ऐसे आपको सीट एलोकेशन होगा। जैसे इस बच्चे को BCom ऑनर्स केशव महाविद्यालय में मिला अनरिजर्व कैटेगरी से राउंड 1 में, तो इसको सीट मिली। यहाँ पे येलो बटन आता है, यूजर एक्शन के नीचे येलो बटन आता है, येलो बटन। ये जैसे लॉग आउट का इधर बटन दे रखा है ना, ऐसे ही सेम टू सेम बटन आता है। और इस बच्चे ने 2 दिन का टाइम मिलता है सीट एक्सेप्ट करने का। इस बच्चे ने सीट एक्सेप्ट नहीं करी, जिसकी वजह से अब इसको सीट भी नहीं मिलेगी और आगे के 2 राउंड्स में पार्ट लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, फिर वो सीधा स्पॉट राउंड में जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं। याद रखना, ये गलती मत कर जाना भाई। ठीक है। और गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में अगर एडमिशन लेना है और आप बिल्कुल सीरियस हो एडमिशन लेने के लिए कि नहीं भैया अब तो हमें एडमिशन लेना है,
तो मेंटोरशिप पैक बाय कर सकते हो। हमारे मेंटोरशिप पैक्स की सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही है भाई, तुम सोच नहीं सकते कितनी जल्दी बच्चे बाय कर रहे हैं। तो जल्दी बाय कर लेना, ताकि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी और वीडियो के लास्ट में बाय करना है तो कैसे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। उसके बाद देखो सीट का तो समझ आ गया। उसके बाद क्वेरी नॉट सॉल्व। अब क्या होता है, कई बच्चों को सीट मिल जाती है, ठीक है, सीट मिल जाती है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कई, जैसे इस बच्चे का मिसमैच मदर नेम आया। अब इसको बोला गया आप जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट या अंडरटेकिंग या एफिडेविट अपलोड करिए। इसके पास था नहीं, इस बच्चे ने अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी सीट फाइनली डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, ये रिजेक्ट कर देते हैं। क्वेरी पोर्टल बहुत चेक करना होता है, और सबसे बड़ी बात, क्वेरी में ना मेंटोर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन रिस्पॉन्स होता है ना, ये अगर तुम्हारे में तुमने गलत फिल किया ना, या डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया, तो तुम्हारी सीट रिजेक्ट होनी ही होनी है। यहाँ डरा नहीं रहा मैं तुम्हें, ये होना ही होना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज ऐसी चीज़ें तुम्हें कोई यूट्यूब पे नहीं बताने वाला, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होती। ठीक है, सो गाइस ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया ओबीसी एनसीएल डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट थोड़ी होते हैं, ये नहीं होते। देखो भाई, ये देखो रिजेक्ट किया हुआ है। इनवैलिड कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सबमिटेड, देखो ये देखो रिजेक्टेड है। ये थंबनेल में भी मैंने लगा के दिखाया है तुम्हें। ठीक है, तो रिजेक्ट होती है सीट, याद रखना, ये सब होगा। ठीक है, और उसके बाद रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्या खेला है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। इसमें गलती कर गए ना भाई तो गए कहीं के नहीं रहोगे। देखो, जब ड्यू का फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मैपिंग करके एक यहाँ पे टर्म आती है, जिसमें इंग्लिश को इंग्लिश से मिलाना होता है। आपके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं इधर की साइड, सीयूटी टेस्ट पेपर, और उनको 12th क्लास से मिलाना होता है। अगर आपने ये गलत मिला दिए या आपके सब्जेक्ट यहाँ शो नहीं कर रहे, तो गए आप, फिर आपके एडमिशन ड्यू में नहीं हो सकता, बिकॉज आप एलिजिबिलिटी मीट ही नहीं करोगे। इसमें जीएटी को नहीं मिलाते, जीएटी ऑटोमेटिकली मीट हो जाता है वो चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जैसे इंग्लिश को इंग्लिश से मिला, अकाउंट को अकाउंट से, बिजनेस स्टडी। ये चीज़ में बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में ही आती है फर्स्ट फेज में ही। ठीक है, तो यहाँ गलती मत करना, नहीं तो भाई बहुत भयंकर जुर्माना हो जाता है इसका, तो तुम्हें साल खराब हो सकता है। ड्यू में तो एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा, इतना तो जान लो, अगर यहाँ सब्जेक्ट मैपिंग में तुमने गलती कर दी। ठीक है, और लास्ट, पेमेंट नॉट ऑन टाइम। पेमेंट का क्या सीन है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, जिससे अगर आप टाइमली ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे, जैसे 30 से 20 हज़ार की पेमेंट होती है, 15 हज़ार की पेमेंट होती है जो फीस की होती है। ठीक है, जब आपको सीट मिल जाती है, ऐसे सीट एलोकेट हो जाती है, तो आपको ये प्रोवाइड की जाती है पेमेंट का पोर्टल। तब आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये ज्वाइन करना, मतलब इसमें फीस जमा करना, नहीं तो ऑनलाइन ही करना होता है, ऑफलाइन नहीं होता, डीडी से नहीं होता या डिमांड ड्राफ्ट से नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता भाई, ऑनलाइन ही करना होता है। और 2-3 दिन का समय मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आप नहीं ट्रांसफ़र कर पाओगे तो फिर फंसे। और पेमेंट करने का रात का टाइम रखना हमेशा, दिन में कभी मत करना पेमेंट, क्योंकि इनका ट्रैफिक होता है बहुत वेबसाइट पर। बच्चों के 15-15 हज़ार 2-3 दिन के लिए अटक जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है तुम 2 बार 15-15 हज़ार पेमेंट कर दो, वो भी अटक जाए। तो याद रखना, ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए रात में पेमेंट करना, जिससे तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। और गाइस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जिन बच्चों को, सीरियसली वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो ये, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनवानी है, पर्सनलाइज का मतलब होता है आपके कोर्स, कैटेगरी और चॉइसेस के हिसाब से ये प्रेफरेंस शीट आपके चांसेस बढ़ा देती है। प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए आपको हमारा मेंटोरशिप पैक ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, आपको जाके नीचे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक है universityupdates.org। जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले नीचे आना, आप स्टूडेंट रिव्यूज़ चेक करना। ऑडियो में बाकायदा ये रिव्यूज़ डले हुए हैं आपके, यहाँ पे ऑडियो में सुनना इनके रिव्यूज़ बच्चों के, कैसे इन लोगों ने पूरा जर्नी के देखा था, कैसे ड्यू में एडमिशन क्रैक किया, कैसे बीएचयू में एडमिशन क्रैक किया। एक एक ऑडियो को सुनिएगा। आपको हमारी मेंटोरशिप में चैट सपोर्ट मिल जाएगा, कॉल सपोर्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट बेसिस पे,
और जीएसटी बिल भी प्रोवाइड होगा आपको, क्योंकि हम एमएसएमई और जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लिस्ट, मतलब कॉलेज लिस्ट आपको, जिसमें कॉलेज नेम, कैंपस लोकेशन, एड्रेस, नियरेस्ट मेट्रो, हॉस्टल है कि नहीं उस कॉलेज में, बॉयज़ है, गर्ल्स कॉलेज है, ये लिस्ट प्रोवाइड होगी। ड्यू की कोर्स लिस्ट प्रोवाइड होगी, जिसमें सारे कोर्सेज आपके लिखे होंगे। और बीएचयू की, जिन बच्चों ने वीआईपी पैक लिया होगा उनके लिए बीएचयू के लिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड होगी, कॉलेज लिस्ट और कोर्स लिस्ट। ऐसी प्रेफरेंस शीट गाइस हम लोग एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही पोर्टल आपका सीसैस और CAPUG का होता है, BHU का भी, ठीक है। तो गाइस इसमें जैसा बच्चा हमें बोलता है बिल्कुल उसकी चॉइस के हिसाब से हम लोग प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे आपको सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स का अगर बच्चा आता है हमारे पास, तो वो कहता है भैया हमारे को मिरांडा हाउस पहले ऊपर रखना है, तो हम कहते हैं कि ठीक है मिरांडा हाउस फर्स्ट नंबर पे रख दिया। ऐसे लिस्टिंग बना के देते हैं हम लोग, ऑन कॉल होता है। और सेम चीज़ हमने BHU के लिए भी कर रखी है, BHU के लिए भी सेम चीज़ होती है। और ऐसे हम लोग प्रेफरेंस शीट बना के देते हैं आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देती है DU में और BHU में एडमिशन हो जाने के। और दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको लिस्ट देते हैं वो एक एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपका चांसेस गिरा देते हैं, क्योंकि वो लिस्ट वो हर किसी को बांट रहे हैं, वही लिस्ट हर किसी के पास है। आपकी यूनिक बनेगी, अलग बनेगी इससे, विदाउट एरर। तो गाइस देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटोरशिप में मिलने वाली है। तो बाय करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में मिल जाएगी।